आंकड़े कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ नंबर्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए ये लोगों की आवाजें हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी शिकायतें और एक बेहतर भविष्य के लिए उनका पैगाम। मैं मेका गोवर्धन रेड्डी हूं और आज हम नॉर्थ तुरा मेघालय के इन्हीं आंकड़ों में छिपी कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि ये आंकड़े, ये आवाज शासन के लिए एक नया ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करती है। देखिए, हमारे काम का मकसद बिल्कुल साफ है। राजनीति का असली लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना है। चुनाव तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया है, एक तरह की इंजीनियरिंग चुनौती। और हमारा काम है आंकड़ों का इस्तेमाल करके लोगों के लिए बेहतर शासन को हकीकत बनाना। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ तुरा की। ये एक ऐसी सीट है जो पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ के लोगों की जड़ें अपनी जमीन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। आप कह सकते हैं कि ये जगह गारो हिल्स की आत्मा है, जहां परंपरा और भविष्य की उम्मीदें साथ साथ चलती हैं। यहाँ की जिंदगी जमीन से जुड़ी है, मौसम के साथ चलती है। कॉफी, सुपारी और अदरक की खेती ही लोगों के जीवन का आधार है। ये बहुत मेहनत और सादे सम्मान की जिंदगी है, जहां हर परिवार की उम्मीदें सीधे सीधे अपनी फसल से जुड़ी होती हैं। और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। वादों और हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई है। सोचिए, कागज पर पानी की पाइपलाइनें बिछी हैं, लेकिन घरों के नलों में पानी नहीं आता। बिजली के खंभे तो खड़े हैं, लेकिन घरों में रोशनी अक्सर गायब रहती है। सिविल अस्पताल की इमारत तो है, पर उसका अपना ढांचा ही बीमार है। ये वो नाकामियां हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी शिकायतें भी हैं। तो इन सब शिकायतों का, इन भावनाओं का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ा? चलिए 2023 के आंकड़ों में झांक कर देखते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये नॉर्थ तुरा के वोटर्स का एक साफ संदेश है। और इस संदेश में 3 बहुत जरूरी सिग्नल छिपे हैं। पहला सिग्नल तो बिल्कुल सामने है और बड़ा साफ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत बड़ी हार। उनके उम्मीदवार को 8% से भी कम वोट मिले। दूसरी तरफ एनपीपी ने अपनी जीत को और मजबूत कर लिया। ये सिर्फ एक पार्टी की जीत या हार नहीं थी, ये एक स्थापित राजनीतिक ताकत के जमीन खोने का साफ इशारा था। दूसरा संकेत, मतदाता अब चुपचाप इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। वो बहुत एक्टिव होकर नए विकल्प, नए चेहरे तलाश रहे हैं। बीजेपी और एआईटीसी जैसी पार्टियों का उभरना यही दिखाता है कि लोग पारंपरिक राजनीति से आगे देखने को तैयार हैं। वो उन्हें मौका दे रहे हैं जो समाधान की बात कर रहे हैं। और तीसरा संकेत, ये थोड़ा बारीक है लेकिन बहुत जरूरी। यहाँ वोटिंग हमेशा से बहुत ज्यादा होती आई है, जो दिखाता है कि लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा कितना गहरा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इसमें एक हल्की सी गिरावट आ रही है। ये एक चेतावनी हो सकती है, शायद सिस्टम से एक तरह की थकान का इशारा। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ क्यों? इसका जवाब किसी एक नेता की हार या जीत में नहीं मिलेगा। जवाब छिपा है सिस्टम की नाकामियों में। हमें चेहरों पर नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स पर ध्यान देना होगा जो लोगों को लगातार निराश कर रहे हैं। जब हमने गहराई से देखा तो 3 बड़ी वजहें सामने आईं। पहली, कांग्रेस का संगठन जमीन पर बहुत कमजोर हो चुका था। वोटर्स से उनका सीधा संपर्क लगभग टूट गया था। दूसरी, संगमा सरनेम वाले कई उम्मीदवारों के खड़े होने से पारंपरिक आदिवासी वोट बंट गया। और तीसरी, जो कि सबसे अहम वजह है, लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे पानी, बिजली और सड़कें सालों से नजरअंदाज की जा रही थीं। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य हमें एक रास्ता दिखाते हैं। हर नागरिक का सम्मान इस बात से जुड़ा है कि उसे सही और पूरी जानकारी दी जाए। सरकार में पारदर्शिता सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि लोगों का हक है। ये जानने का हक कि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या हो रहा है और क्या नहीं। देखिए, आज जो हो रहा है ना, वो रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें अतीत में हैं। वर्तमान को ठीक से समझने के लिए हमें अतीत के पैटर्न को देखना ही होगा। तो चलिए नॉर्थ तुरा के पिछले 1 दशक के सियासी सफर पर एक नजर डालते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। 2008 में जब ये सीट बनी तो कांग्रेस ने यहां लगातार 2 चुनाव जीते। लेकिन 2018 का चुनाव एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एनपीपी ने सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर ये सीट जीत ली और 2023 में ये ट्रेंड और भी मजबूत हो गया। एनपीपी ने अपनी पकड़ बनाई, कांग्रेस लगभग खत्म हो गई और बीजेपी एक नई ताकत बनकर सामने आई। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहती है। 2018 में देखिए, वोट पूरी तरह से बिखरा हुआ था। करीब 63% वोट निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला।
लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2023 तक ये पूरा खेल बदल गया। वही वोट अब बीजेपी और एआईटीसी जैसी संगठित पार्टियों के पास चला गया। इसका मतलब साफ है, वोटर अब बिखराव की जगह संगठित विकल्प को चुन रहे हैं। तो सबक क्या है? सबक बिल्कुल साफ है। नॉर्थ तुरा का वोटर किसी पार्टी या परिवार का बंधुआ नहीं है। उनका वोट कमाना पड़ता है, काम करके, उनकी समस्याओं को हल करके, और सबसे जरूरी, उनका विश्वास जीतकर। यहां पहचान की राजनीति पर प्रदर्शन की राजनीति अब भारी पड़ रही है। तो सिर्फ समस्या की बात करना काफी नहीं है। विश्लेषण का असली मकसद होता है समाधान का रास्ता दिखाना। तो पेश है एक 90 दिन की ठोस रणनीति, एक ब्लूप्रिंट कि कोई भी उम्मीदवार या पार्टी वोटर्स के साथ दोबारा अपना रिश्ता कैसे बना सकती है। ये रणनीति विश्वास बनाने पर टिकी है और इसके 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, सुनना। शुरू के 15 दिन जमीन पर निकलिए, लोगों से मिलिए और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को फौरन हल करके दिखाइए। दूसरा, संगठित होना। अगले 30 दिनों में बूथ लेवल पर अपनी टीम बनाइए और घर घर जाकर अपना 5 पॉइंट एक्शन प्लान बताइए। और तीसरा, संवाद। आखिरी 45 दिनों में पानी, बिजली, प्रगति जैसा एक सरल और सीधा संदेश हर माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। हमारे काम का एक मूल मंत्र है, एक सिद्धांत है। रैलियों के लिए भीड़ खरीदी जा सकती है, पैसे से शोर भी मचाया जा सकता है, लेकिन चुनाव में असली जीत सिर्फ और सिर्फ कमाए हुए विश्वास से मिलती है। ये रास्ता धीमा है, पर यही एक टिकाऊ रास्ता है। और ये जो विश्वास है ना, ये सिर्फ बातों का नहीं है, ये डेटा के इस्तेमाल में भी दिखना चाहिए। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी कानून इसी विश्वास पर बना है। इसका एक सीधा सा सिद्धांत है, अगर कोई नागरिक आपको अपनी कोई समस्या बताता है तो आप उस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उसी समस्या को हल करने के लिए कर सकते हैं, और वो भी उनकी सहमति और पूरी जिम्मेदारी के साथ। समझिए, आने वाले वक्त की राजनीति बदल रही है। अब ये बड़ी बड़ी रैलियों और जोशीले भाषणों की राजनीति नहीं रहेगी। भविष्य उन नेताओं का है जो एक इंजीनियर की तरह सोचते हैं, जो लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनके लिए प्रैक्टिकल समाधान डिजाइन करते हैं। हम इस नए मॉडल को गवर्नेंस एज अ सर्विस कहते हैं। इसमें लोगों की शिकायतें ही आपका रोड मैप हैं। पानी की कमी एक नारा नहीं है, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे हल करना है। एक आधुनिक नेता को अपने विरोधियों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं से लड़ने के लिए एक वॉर रूम चाहिए। लीडरशिप का मतलब है डिलीवरी की पक्की कमिटमेंट। तो आखिर में नॉर्थ तुरा के ये जो आंकड़े हैं, ये कोई फैसला नहीं सुना रहे, ये किसी को फेल या पास नहीं कर रहे हैं। ये असल में एक न्योता है, एक इन्विटेशन, बेहतर करने का, ज्यादा सुनने का और असरदार तरीके से सेवा करने का। 21वीं सदी की राजनीति का संदेश आप कह सकते हैं बिल्कुल साफ है। वही पार्टी या नेता आगे बढ़ेगा जो अपनी नींव नारों पर नहीं, बल्कि कमाए हुए भरोसे और जमीन पर दिखने वाले नतीजों पर रखेगा। जनता अब सिर्फ वादे नहीं चाहती, वो परिणाम चाहती है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 420 14602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य के लिए।